जय हिंद साथियों। देखिए, पिछले लेक्चर में आप लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे, परावर्तन के नियम पढ़े थे और आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज का जो लेक्चर है उसी प्रकाश के परावर्तन पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, सवाल देखेंगे और भी चीजें देखेंगे। और क्या देखेंगे कि अगर किरण लंबवत गिरती है प्रकाश किसी दर्पण पर तब क्या होता है, अभिलंब की दिशा में आती है तब क्या होता है। और एक टॉपिक देखेंगे विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण निकाले कैसे हम। ठीक है, तो ये टॉपिक भी देखेंगे और विचलन कोण पर भी हम लोग सवाल करेंगे आज। तो पहले 3 सवाल आपके सामने हम लिख दिए हैं पहले से ही, आप इन 3 सवालों को देख लीजिए। क्या आप इन 3 सवालों का उत्तर दे सकते हैं? बड़े आसान, पिछले लेक्चर पर ही है। अगर पिछला लेक्चर आपने देखा होगा ढंग से तो ये सवाल आराम से आ जाएगा। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, तब न्यूमेरिकल वाला चैप्टर देखिएगा, न्यूमेरिकल वाला लेक्चर देखिएगा। तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं और आप चाहें तो इसे देखकर और सॉल्व करने का, रोक के सॉल्व करने का प्रयास करिए। वीडियो रोक कर सॉल्व करने का प्रयास करिए। मैं हट गया हूं अपने से और फिर यहां देखिएगा, मिलाइएगा क्या आपने सही किया। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कोई किरण दर्पण है, कोई किरण अगर आ जाती है या गिर जाती है तो इस किरण का नाम आपतित किरण है। आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है उसका नाम आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है और टकरा के लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। ये कोण आपतन कोण कहलाता है, ये कोण परावर्तन कोण कहलाता है। यही सब बातें की थी। हाँ, और यह कोण और यह कोण दोनों बराबर होते हैं, आई बराबर आर होता है, यही किए थे। अच्छा, तो पहला सवाल हम लोग बड़े आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका हल तो बहुत आसान है, एकदम मतलब बिना बुद्धि लगाए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण का आपतन कोण 40 अंश है। आपतन कोण कौन सा कोण होता है? आपतित किरण अभिलंब के साथ जो बनाती है, मतलब यह कोण है कितना, 40 डिग्री। तो कह रहा है परावर्तन कोण क्या होगा। सर परावर्तन कोण कौन सा कोण होता है ये जानना जरूरी है। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है तो ये आर होता है परावर्तन कोण। और आप जानते हैं कि जितना यह कोण होता है उतना यह कोण होता है। ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं ना। तो आंसर तो आपका हो गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आंसर केवल ऑब्जेक्टिव में केवल आंसर आपको जाना है। तो आई बराबर आर से यह आंसर हो गया आपका कितना, 40 डिग्री। परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। तो पहले का आंसर मिल गया। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ यही हम हल कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ सोल्यूशन यहीं से आंसर 40 डिग्री आ गया ना। अब जरा समझिए, खेल दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन में है। खेल यहाँ है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिए क्या कह रहा है। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण के साथ 35 डिग्री कोण बनाती है। अब देखिए जरा, पहले आप समझिए फिर हम लोग सवाल पे चलते हैं। क्या हम बताए थे पिछली क्लास में, कुछ लोगों का उत्तर यहाँ 35 आ रहा होगा, गलत है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए हमने ये बताया, ये किरण कोई गिरी, ये अभिलंब खींच दिए और ये टकरा के लौटने वाली किरण, ठीक। ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपतित किरण गिरती है केवल 2 कोण नहीं बनते मेरे भाई, 4 कोण बनते हैं, 4 कोण। आपतित किरण 2 कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी 2 कोण बनाती है। आपतित किरण एक कोण अभिलंब के साथ बनाती है जिसे आपतन कोण आई कहते हैं, और एक दर्पण के साथ भी बनाती है, इसे आपतन कोण नहीं कहते। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है जिसे परावर्तन कोण आर कहते हैं, एक दर्पण के साथ भी बनाती है, इसे परावर्तन कोण नहीं कहते। क्लियर हुआ? तो बात समझिए, इसका मतलब आपतित किरण भी 2 कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी 2 कोण बनाती है, ठीक है। लेकिन हमको केवल ये कोण और ये कोण दिया जाता है कि आई बराबर आर, केवल इन कोणों के बारे में समझाया जाता है। इस कोण के बारे में, इस कोण के बारे में कहां बताया जाता है। तो चलिए हम बताते हैं। अब आप बताइए, अगर यह कोण दिया हो, ये 4 कोण हो गए ना, अब 4 कोण में से कोई भी एक कोण आपको पता हो तो शेष 3 कोण बता सकते हैं आप। कैसे? देखो ये क्या है सर, ये तो लंब है, लंब के इधर कितना होगा, 90 डिग्री। ये दोनों जोड़ोगे तो कितना आएगा, लंब का मतलब क्या हो, 90 ना। तो ये कोण और ये कोण दोनों मिल जाएंगे तो कितना होगा, 90। और
इधर क्या हो जाएगा, इधर उलंब है उस तरफ, तो ये भी क्या हो जाएगा 90। तो यह कोण और यह कोण, ये दोनों जोड़ोगे कितना आ जाएगा 90। इसका मतलब है मेरे भाई कि आपतित किरण जो है, जो दर्पण के साथ आपको कोण बना रही है, यह कोण और जो अभिलंब के साथ बना रही है, दोनों कोणों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 90 अंश। और परावर्तित किरण भी जो दर्पण के साथ बना रही है और जो अभिलंब के साथ बना रही है, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 90। क्यों? क्योंकि ये सर लंब है और लंब के उधर भी 90 होगा, लंब के इधर भी 90 होगा। लंब के इधर दो कोण है तो दोनों कोणों का योग समकोण अर्थात 90 अंश। लंब के उधर भी दो कोण है, दोनों कोणों का योग समकोण 90 अंश। अब बताइए, अगर कह रहा है सवाल में आपतित किरण दर्पण के साथ बना रहा है कोण, तो इसका मतलब कौन सा कोण दे रहा है, यह कोण दे रहा है। और कहे आपतित किरण अभिलंब के साथ बना रहा है तो ये कोण, आपतन कोण तो ये कोण, आपतन कोण कहे तो ये कोण बात हो रही है, परावर्तन कोण कहे तो ये कोण बात हो रही है। परावर्तित किरण द्वारा दर्पण के साथ कोण, यह कोण की बात कर रहा है। परावर्तित किरण द्वारा परावर्तक तल के साथ बना कोण, यह कोण की बात कर रहा है। तो कौन सी कोण की बात कर रहा है ये आपको समझना जरूरी है। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब आइए हम सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। बहुत प्यारा सवाल है। सवाल नंबर 2 कैसे निकलेगा, देखो। ए भाई इधर देख लो। कराए एक प्रकाश किरण समतल दर्पण के साथ 35 अंश का कोण बनाती है। किसके साथ? समतल दर्पण के साथ। कितने अंश का? 35 डिग्री कोण बनाती है। दर्पण के साथ कितना बनाई? 35 डिग्री। ये बताइए 35 डिग्री अगर दर्पण के साथ बनाई तो अभिलंब के साथ कितना बनाएगी? क्योंकि यह कोण और यह कोण दोनों मिलकर कितने होते हैं? 90। तो 90 में से 35 घटा दीजिए, कितना आएगा? 55। अब बताओ ये 55 हो जाएगा नहीं? 55 और 35 90 हो गया ना, ठीक। अच्छा, तो जितना ये कोण होता है आपतन कोण, उतना ही तो होता है परावर्तन कोण। जितना यह कोण होता है उतना ही तो ये कोण होता है। इसका मतलब ये भी 55 डिग्री हो गया। और अगर ये 55 हो गया तो ये वाला बता सकते हैं क्या भाई? ये 55 और ये कोण दोनों मिलकर 90 होंगे। तो 90 में से 55 घटा दीजिए, ये भी 35 आ जाएगा। तो हो गया, ये कोण दिया था, 3 कोण हम बता लिए कि नहीं। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दूं, समतल दर्पण में केवल ध्यान देना, अवतल उत्तल में नहीं, समतल दर्पण में यह कोण सदैव इसके बराबर होता है और यह कोण सदैव इसके बराबर होता है। दर्पण वाला दर्पण के साथ बराबर और अभिलंब वाला अभिलंब के साथ बराबर। लेकिन यह केवल समतल दर्पण में देखेंगे, अवतल उत्तल में नहीं देखेंगे। अवतल उत्तल में आई और आर केवल इक्वल करेंगे, ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। समतल में कर सकते हो। तो लेकिन सवाल कहां पूछा है वो भी चलो देखते हैं। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण के साथ 35 अंश का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण, अर्थात ये केवल ये कोण पूछ रहा है, परावर्तन कोण। तो हमें अगर आपतन कोण मिल गया तो परावर्तन मिल जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो हमारा काम हो गया भाई, हो गया। कितना आया सर? 55 अंश आ गया आंसर, 55 डिग्री, 55 डिग्री। समझ में आया? अच्छा, अब तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल, पहला हटा दे, सरल था, बन गया होगा आपका, हटा दे रहे हैं। तीसरा यही कर दे रहे हैं। तीसरा सवाल देखिए। अब तीसरा आप बढ़िया से कर सकते हैं क्योंकि अब समझ में आ गया होगा। तीसरे का उत्तर आप कम से कम अपने मन में हल कर लीजिए, रोक के वीडियो, ताकि मुझे पता तो चले कि आप मेहनत कर रहे हैं। अभी होमवर्क भी देंगे क्वेश्चन, और उसका जवाब आपको कमेंट में देना पड़ेगा। पहले हम पढ़ा देते हैं, तो आज का होमवर्क भी देंगे, न्यूमेरिकल। चलो सवाल देखो क्या कर रहा है। एक प्रकाश किरण दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाती है। प्रकाश किरण क्या कर रही है? दर्पण के साथ, मतलब इसके साथ। ये वाला बोल रहा है कितना है? 20 डिग्री। ये 20 डिग्री है। तो अब बताओ अभिलंब के साथ कितना बन जाएगा, बोलो। अरे 90 में से 20 घटा दो तो 70 डिग्री सर। 70 डिग्री यहां आ गया, 70 डिग्री ये हो गया भाई। तो जितना यह कोण होता है उतना ही तो ये कोण होता है। हाँ एकदम, तो ये भी 70 डिग्री हो गया। तो ये वाला 20 आ जाएगा। लेकिन अब चलो देखें पूछा क्या है। पूछा क्या है? क्या आपतन कोण पूछा है? ना। क्या परावर्तन कोण पूछा है? ना। तो पूछा क्या है? आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण। मतलब आपतित कौन सी है? यह किरण आपतित है, इसीलिए करें। पिछला लेक्चर पढ़ोगे तभी, थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे, न्यूमेरिकल खुद बनेगा। आपतित किरण है, ये क्या है? परावर्तित किरण है।
इनके बीच का कोण बोल रहा है, इनके बीच का तो यही होगा, आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण यही होगा। तो यह 70 और यह 70 मिलके कितना हो जाएंगे, 140। 70 और 70 जोड़ो कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 140 डिग्री। 140 डिग्री। आशा करता हूं बातें समझ में आ गई होंगी। ये रहा 3 सवाल। अभी होमवर्क आपको मिलेगा, होमवर्क हम देंगे, ठीक। तो अभी रुके रहिए, हम होमवर्क यहीं बना देते हैं, इसी सवाल में होमवर्क कर देते हैं, अंक बदल देते हैं, आप होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है। चलो, ये 70 डिग्री हो गया, ये 15 डिग्री हो गया, और ये 65 डिग्री हो गया, ठीक। अब आप खुद होमवर्क में इसे करके बताएं। हम डिग्री चेंज कर दिए, आप खुद करना है, देखिए क्या आंसर आता है, ठीक। ओके, ये होमवर्क हो गया। अब नोट हम करते हैं, नोट बताते हैं कि अभिलंबोत गिरती है क्या होता है, फिर विचलन कोण, और फिर उस पर भी सवाल करते हैं। तो इसे बना लो, तब आगे चलेंगे। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन हो गया, नोट। अब क्या है, नोट। इस पर नोट में पहला नोट क्या है जरा समझिए। पहला नोट में यही पढ़ने चल रहे हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण लंबवत गिरे या अविलंब की दिशा से आए तो क्या होगा। ये देखिए, ये मेरे भाई कोई समतल दर्पण है, कोई समतल दर्पण है, और कोई प्रकाश किरण इस पर लंबवत गिर रही है आके। अभी तिरछी गिर रही थी तो आई यार सब समझ में आ रहा था, लंबवत गिर रही है। इस समय आपको आपतन कोण बताना है, परावर्तन कोण बताना है, और किरण किधर जाएगी वो बताना है, ठीक है। तो हमें क्या पता, हमें कुछ नहीं पता, तो चलो पता करते हैं। किरण आ रही है, दर्पण पर गिर रही है, जहां गिरेगी उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दो, उसे क्या कहेंगे, अभिलंब, क्योंकि लंब खींचना है ना, नियम से चलो बस। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब कहलाएगा अभिलंब। आपतन बिंदु पर लंब खींच दिए, अभिलंब हो गया। आपतन बिंदु पर लंब खींचना है, किरण से हमसे नहीं लेना देना है किधर से आ रही किधर से नहीं, जहां गिर रही है वो बिंदु आपतन बिंदु, उसी पे लंब खींचना है, दोनों तरफ 90-90, बस अभिलंब हो गया। अब आने वाली किरण क्या हो रही है जरा देखो तुम, सरिता अभिलंबोई पर आ रही है एकदम। तो अभिलंबोई पर आ रही है तो अभिलंब के साथ कोण क्या बना रही है, 0। जब उसी पे आ रही है तो उसके साथ क्या कोण बनाएगी, 0। तो आने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसी को तो आपतन कोण कहते हैं। इसका मतलब कोण आई बराबर क्या हो गया, 0। आई बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है। जब कोण आई बराबर 0 हो गया तो कोण आर बराबर क्या होगा, क्योंकि कोण आई बराबर आर होता है, तो आर बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। अब परावर्तन कोण 0 होने का क्या मतलब है, देखो किरण इधर जाती थी, ये अविलंब है, इधर जाती थी तो कुछ परावर्तन कोण आता था। सोचो 0 हो जाए तो मतलब इसी पे चली गई, 0 होने का मतलब तो यही हुआ, कोण वही खत्म। तो आप बताओ किरण किधर जाएगी, सर जिधर से आ रही है उधर ही वापस जाएगी, पक्का। हाँ, ये देखो वापस कर दो उसी रास्ते किरण को, तो परावर्तन कोण इसमें क्या हो गया, 0। अपने ही मार्ग में वापस हो गई क्या, जिस दिशा से आ रही थी उसी दिशा। हाँ, तो हमने अभी कुछ देर पहले जब पिछले लेक्चर में बताया था कि परावर्तन में अपने माध्यम में तो जाती है, लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें अपने मार्ग में भी जाएगी, यही केस है। जब किरण अभिलंब की दिशा में आती है तो अपने मार्ग में वापस हो जाती है, अन्यथा अपने मार्ग में नहीं जाएगी। अगर तिरछा आएंगे, कुछ भी एंगल बना के आएगी तो अपने माध्यम में वापस जाएगी, हवा से आएगी हवा में जाएगी, अपने मार्ग में रास्ते में तभी वापस जाएगी जब 0 डिग्री बनाएगी, 0। तो आई भी 0 होगा, आर भी 0। क्यों होगा, समझ में आया। हाँ, तो इसमें क्या समझ में आया कि अभिलंब की दिशा से, अभिलंब की दिशा से आने वाली प्रकाश किरण, चाहे 1 हो या 1,00,000, अभिलंब की दिशा से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण, दर्पण बोल रहा हूं, चाहे समतल हो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, दुनिया का हर दर्पण, अभिलंब की दिशा में अगर किरण है तो दुनिया के हर दर्पण में किरण अपने मार्ग में वापस जाएगी। तो अभिलंब की दिशा से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, अपने ही मार्ग में किरण को वापस लौटा देंगे अगर अभिलंब की दिशा से वो आई। तो यहां हम लिख देते हैं अभिलंब की
दिशा से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से, दर्पण लिखा हूं, सब दर्पण समतल अवतल सब आ गया, दर्पण से परावर्तित होकर अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक, तो इसे आप बना लीजिए, फिर हम लोग विचलन कोण पढ़ते हैं। ठीक, इसे बनाइए फिर विचलन कोण पढ़ते हैं, जल्दी करिए। देखिए हम लोग विचलन कोण पढ़ते हैं। विचलन कोण क्या है? तो विचलन कोण समतल दर्पण में जो हम पढ़ते हैं, देखिए अपवर्तन में भी विचलन कोण पढ़ना है, प्रिज्म में भी पढ़ना है, प्रिज्म में तो अल्पतम विचलन कोण भी पढ़ना है। समतल दर्पण में हम लोग विचलन कोण देख रहे हैं, वो भी एक समतल दर्पण से है, और दो दो समतल दर्पण से भी होता है। जी हाँ, तो एक समतल दर्पण पहले पढ़ लो, है ना, समतल दर्पण से विचलन कोण कैसे होता है। इधर देखिए, ये दर्पण है, इसे भी जान लो, समतल दर्पण। ठीक, कोई किरण आई, एक किरण कोई आई, ठीक, यहां गिर गई। इस किरण का नाम क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण है। ठीक, आपतित किरण, जाने का रास्ता बताओ। ये किरण गिर गई जहां, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जी, जाने का रास्ता, अगर दर्पण न होता तो किधर जाती सर? तब तो इधर ही चली जाती। डॉट डॉट से हम रास्ता दिखा रहे हैं, डॉट डॉट रास्ता इधर जाती, लेकिन अभी जाएगी किधर? तो अभिलंब खींचो तो पता चलेगा, अभिलंब, ये अभिलंब आ गया, फिर पता चलेगा आने वाली किरण जितना कोण बनाए उसे आई कहते हैं, आपतन कोण, और जाने वाली किरण भी ठीक उतने कोण बनाते हुए लौट जाती है। ठीक, और इस जो कोण बनाएगी इसके साथ उसे परावर्तन कोण कहेंगे, आर। तो उधर चली गई, इधर चली गई, क्यों? दर्पण के कारण। तो जरा समझिएगा, हमें क्या बताना है, विचलन कोण क्या होता है। तो विचलन कोण कहां से आएगा? आप सोचिए, हम ऐसे जा रहे हैं, जा रहे हैं, और किसी कारण बस आगे सांप बैठा है, मान लो सांप बैठा है, तो उस रास्ते में सीधा ना जाके हम लोग मुड़ जाएंगे इधर तिरछा, तो इधर चले गए, तो अपने रास्ता जाने गए था हमारे, लेकिन हम अपने रास्ते से हट गए, विचलित हो गए, विचलित हो गए, तो हमारा विचलित हो गए, तो जितना कोण बना वही तो कहलाएगा विचलन कोण। जिंदगी में बस जाने वाले रास्ते से जितना हट जाएगा, विचलन कोण क्या है? चाहे जहां आए, अपवर्तन में, परावर्तन में, प्रिज्म में, चाहे जहां, कोई भी किरण अपने जाने वाले मार्ग से जितना कोण हट जाती है उसी कोण को विचलन कोण कहते हैं, सीधी सी बात। अब जाने का मार्ग ये था, चली गई इधर, तो कितना हट गई? यहां से देख लो, इतना हट गई, देख लो, यही कोण तो हट गई, यही कोण जो है, जो ये कोण दिख रहा है आपको, यही कोण आपका क्या कहलाएगा, बोलो? यही कोण पूरा कहलाएगा विचलन कोण। विचलन कोण को दिखाते किससे हैं? सांप वाली बात कहे ना, हाँ, तो सांप वाली बात कहे तो ये देखो, ये डेल्टा, ये सांप जैसा है ना, इसीलिए सांप का एग्जाम्पल लेते हैं, इसे बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा से सिंबल, प्रतीक है, इससे विचलन कोण दिखाते हैं। तो ये यहां से यहां तक का कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण। क्यों? क्योंकि जाने का रास्ता किरण के ये था, दर्पण के कारण किरण इधर चली गई, तो जितना अपने रास्ते से हट गई, अपने रास्ते से सर ये यहां से यहां तक हट गई है, देख लीजिए, तो जितना हटी है वही कोण होता है विचलन कोण। इसे कहते हैं आप डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा साहब क्या है? डेल्टा है, डेल्टा क्या है साहब? तो डेल्टा है विचलन कोण, विचलन कोण। डेल्टा क्या है? विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। तो जरा समझिए, अब यहां इसका मान निकलना है, अब यहां से यहां तक जरा देखिए, तो क्या हो जाएगा? 180 अंश। तो चलिए, आई धन आर धन डेल्टा, ये तीनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा कि नहीं? 180, हाँ, तो हमें तो डेल्टा निकालना है। तो डेल्टा बराबर, जरा पक्षांतर कर दीजिए, उधर ले जाइए, डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर, ये देखिए ब्रैकेट उधर ले गए, हो जाएगा। अब दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, कोण आई बराबर कोण आर होता है, दोनों बराबर होते हैं।
तो यहाँ आई के स्थान पे आर रख दो या आर के स्थान पे आई रख दो, जो मन कहे रख दो। तो एक रिजल्ट आ जाएगा 180 डिग्री माइनस आई के स्थान पे आर रखोगे तो आर और आर जुड़ जाएगा 2r, तो 2r हो जाएगा। ये सूत्र आ गया एक। या आर के स्थान पे या आई भी लिख सकते हो, तो आ गया सूत्र डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। तो डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। तो विचलन कोण का सूत्र मिल गया समतल दर्पण से 180 डिग्री माइनस 2i, 2r या 2i दोनों होता है। ठीक है, दोनों सेम बात है, आई आर। जहां कौन क्या है ये आपको बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी बता दे रहे हैं। जहां कोण आई बराबर क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण, और कोण आर बराबर क्या है सर, परावर्तन कोण, और डेल्टा को हम लोग ऊपर लिखे हैं। तो अब इसको बना लीजिए, इस पर भी हम लोग सवाल करते हैं, सवाल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बना लीजिए। ये देखिए विचलन कोण पे हम 3 सवाल आपको कर दिए। समतल दर्पण पर आपतित किरण आपतन कोण 15 डिग्री है, तो विचलन कोण क्या होगा। अगर आपने पढ़ा अभी तो समझ में आ गया होगा। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण के साथ 40 अंश का कोण बनाती है, तो विचलन कोण क्या होगा। और फिर करा एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा से आपतित हो रही है, तो विचलन कोण क्या होगा, यही बताना है आपको। ठीक, ये 3 सवाल आपके लिए विचलन कोण से हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या कह रहा है, समतल दर्पण पर आपतित किरण का आपतन कोण दिया है। आपतन कोण मतलब आई बराबर दिया है 15 डिग्री। तो पूछ रहा है विचलन कोण। ये तो सो सिंपल, बहुत सिंपल है सर। विचलन कोण डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2i, यही तो फार्मूला है। हाँ, तो 180 में से 2i घटा दो, 180 डिग्री माइनस आई का वैल्यू क्या है 15, तो 2 गुणे 15, 15 दूना 30, 180 में से 30 चला जाएगा 150 डिग्री। तो विचलन कोण क्या आ गया मेरे भाई, डेल्टा बराबर आ गया 150 डिग्री। कितना आसान सवाल है देखो, जब तक न जानो कठिन है, जान गए वेरी वेरी इजी, आप खुद कर जाओगे। पहला खत्म हो गया, दूसरे पे चलते हैं सर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण के साथ 40 अंश का कोण बनाती है, तो विचलन कोण क्या होगा। क्या होगा, दिमाग में आया कुछ, 100 डिग्री आएगा। सही बात है कि नहीं, नहीं सही बात नहीं है, 80 आएगा। अगर 100 किसी ने लगाया तो गलत हो गया, 80 आएगा। ध्यान से सवाल को नहीं देखे तो 100 झटके में लिख दोगे। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण के साथ 40 अंश का कोण बनाती है। क्या कह रहा है सवाल, हो जरा तो सवाल तो ध्यान दिया करिए भाई। कह रहा है आपतित किरण समतल दर्पण के साथ, मतलब यह कोण दिया है 40 डिग्री भाई, यह कोण दिया है 40, और आप आपतन कोण मान ले रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बताओ आपतन कोण कितना हो जाएगा, आपतन कोण तो इसे बोलते हैं, सही है कि नहीं। अगर यह 40 है तो यह कोण कितना हो जाएगा सर, ये तो 50 हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। आई मिल गया 50, हाँ तो आई 50 मिल गया तो हमारा काम हो गया। डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2i फार्मूला है, तो 180 डिग्री माइनस 2 गुणे 50, तो घटा दो, 50 दूना 100, तो आ गया 80 डिग्री, आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया कैसे। ये दर्पण के साथ दिया था तो हमें आई पता होगा तब ना, डेल्टा 180 माइनस 2i करेंगे। समझ में आई बात। हाँ, अब तीसरा सवाल बहुत रोचक सवाल है तीसरा, ये दोनों आप बना लिए होंगे, तो हम ऊपर मिटा के तीसरा बता देते हैं। ठीक है, ऊपर वाला आप रोक के लिख लीजिएगा, ऊपर वाला सवाल हमने मिटा दिया है, पहला वाला सवाल आप रोक के पीछे जाके रोक के लिख लीजिएगा। तो तीसरा सवाल बड़ा रोचक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, रोचक भी है। क्या कह रहा है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अवलंब की दिशा से आ रहा है। ये देखिए एक प्रकाश किरण है जो समतल दर्पण पर किधर से आ रही है, अविलंब की दिशा, मतलब ऊपर से लंबवत गिर रही है कुल मिलाकर, चाहे लंबवत बोले चाहे अविलंब की दिशा, यही बात है। ये देखो ये अविलंब की दिशा से ही आ रही है। ऐसे केस में आई बराबर क्या होता है सर, 0, आर बराबर क्या होता है 0, अपने मार्ग में वापस भी होती है, यही तो अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं। हाँ, तो डेल्टा बराबर क्या होगा 0, जैसे कहोगे गलत हो जाओगे। क्यों, क्योंकि मेरे भाई डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2i या 2r, 180 माइनस 2 गुणे 0, तो कितना आ गया सर 180, कितना उत्तर आ गया 180, 180 डिग्री।
कैसे चित्र में दिखाएं? चित्र में भी दिखा दे रहे हैं, देखो इधर, देखो चित्र में भी समझा दे रहे हैं, इधर देखो। ठीक, कोई किरण आ रही है, देखो ये किरण आने का रास्ता है, आपतित किरण है। ठीक, जहां गिरी आपतन बिंदु, जाने का रास्ता क्या है? जाने का रास्ता ये है, अपने रास्ते से मुड़ जाएगी, इधर ही चली जाएगी अगर अभिलंब की दिशा से आई तो अपने जाने वाले रास्ता, जाने वाला रास्ता ये है, लौट गई इधर, तो अपने जाने वाले रास्ते से कितना घूम गई? देखो 180 अंश में दिख रहा है कि नहीं आपको? 180 अंश दिख रहा है, समझ में आया? अपने रास्ते, जाने वाले रास्ते से 180 अंश घूम गई, क्योंकि जाने का रास्ता इसका क्या था? ये था ना, तो कितना है? 180 अंश। आप डायरेक्ट 180 माइनस 2i कर देंगे, I0 R0, तो 180 अंश आ जाएगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं? तो आज हमने क्या पढ़ा? परावर्तन के नियम पर भी न्यूमेरिकल हमने 3 लगाए, और आपको 3 होमवर्क भी दिए हैं, वो 3 का आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और विचलन कोण भी देखा, और दर्पण पे लंबोत गिरती है किरण तब क्या होता है ये भी देखा। ठीक, अब अगली क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे तो प्रतिबिंब क्या होते हैं उसको समझेंगे, फिर दर्पण से, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे, फिर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पढ़ेंगे। ये टॉपिक जब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण ये सब पढ़ा लेंगे, आपको न्यूमेरिकल भी यहाँ रेखीय और ये तमाम बातें पढ़ाएंगे, तब अपवर्तन में चलेंगे। ये नहीं कि एक बीच में अपवर्तन भी यहीं घुसा दें। तो पहले परावर्तन अच्छे से पढ़ लो, तब अपवर्तन की तरफ बढ़ेंगे। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलर रोज का रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा ही आराम से सीखते हुए चलो। आज आशा करता हूं आपको न्यूमेरिकल वगैरह सवाल वाल यहाँ समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।